वालिदैन बूढ़े और कमजोर हो जाएं तो उन्हें इस कदर तकलीफ दी जाती है। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप। दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुमने सब कुछ जीत लिया, यानी तुम्हारी माँ। सिसकी से शुरू होकर हिचकी पे ख़त्म होने वाले मुख्तसर सफ़र को ज़िंदगी कहते हैं। इस मुख्तसर सफ़र में अपने वालिदैन को नज़रअंदाज मत करें। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ज़मीन पर आपकी उम्र दराज हो, और क्या आप चाहते हैं कि आपका भला हो? माँ बाप की इज्जत के मुतल्लिक बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है? मेरे भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। हमारे खुदावंद यसू अल मसीह की तारीफ व तमजीद हमेशा होती रहे। वो जो था और है और आने वाला है, उसी के पाक, मोअतबर, मीठे और प्यारे नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। अजीज़ों, मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गॉड इज़ लव। दोस्तों, आज हम मिलकर सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस माँ बाप की इज़्ज़त के मुतल्लिक हमें क्या तालीम देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर मेरी आंखें ख़राब हो जाएं तो तुम क्या करोगे? बेटा बोला, माँ, मैं आपको शहर ले जाऊंगा और वहां मैं आपका इलाज करवाऊंगा। तो माँ ने पूछा, अगर मैं फिर भी ठीक ना हुई तो क्या करोगे? बेटा बोला, मैं पैसे खर्च करूंगा और बैरून मुल्क इलाज करवाऊंगा। माँ थोड़ा सा मुस्कुराई। तो बेटे ने पूछा, माँ, अगर मेरी आंखें खराब हो जाएं तो तुम क्या करोगी? माँ ने बड़ी मोहब्बत से कहा, मेरे लाल, मैं अपनी आंखें तुझे दे दूंगी। दोस्तों, खरूज 20 बाब हमें वो 10 अहकामात देती है जो खुदा ने बनी इसराइल को दिए। खरूज 20 बाब और 12 आयत। तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदा ने बनी इसराइल को अपने माँ बाप की ताज़ीम करने का हुक्म दिया। ये खुदा का बहुत सादा सा हुक्म है जो खुदा के हाथ से लिखा था और बनी इसराइल तक मूसा के ज़रिए पहुँचा। ये इखलाकी फितरत का हामिल था और अबदी ज़िम्मेदारी का सबूत भी था। और दोस्तों, इज़्ज़त का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप दिल में अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, बल्कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके तमाम कामों का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उनके कपड़ों का ख्याल रखें, यानी कि उनको कपड़े मुहैया करें। मुख्तसर ये कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का पूरा ख्याल किया करें। जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो, आप उन्हें मैसर हों, तो ये उनकी खिदमत या इज़्ज़त कहलाती है, क्योंकि उन्होंने आपकी परवरिश के लिए बहुत कुछ सहा और खर्च किया और देखभाल की। अजीज़ों, अफसोस है कि आज हर तरफ माँ बाप के साथ औलाद का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तजावुज़ कर चुका है। वालिदैन बूढ़े और कमज़ोर हो जाएं तो उन्हें इस कदर तकलीफ दी जाती है कि वो लोग बीमारी से तो इतने कमज़ोर नहीं होते, बल्कि औलाद के रवैयों से मायूस ज़रूर हो जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप। दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुमने सब कुछ जीत लिया, यानी तुम्हारी माँ। माँ जिसने तुम्हारे बोझ को अपने शिकम में इतने दिनों तक उठाया जिसको कोई दूसरा नहीं उठा सकता था। उसने तुमको अपना खूने दिल पिलाया और अपनी ग़िज़ा दी जिसको दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। और ये वही बाप है जो असल है, जो बुनियाद है। हम उसकी शाखें हैं, अगर जड़ ना हो तो शाखों का वजूद नहीं हो सकता। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए, क्या जब आपको बुखार आता है तो आप अपनी माँ की कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? वो रात रात भर जाग कर तुम्हारे लिए दवाओं के साथ साथ गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगती है। जब वही औलाद निगाहें फेर ले
तो उसकी क्या कैफियत होगी। याद रखें दोस्तों, आपके वालिदैन आपको बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा आपका भी ये फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखें। ऐसा नहीं है कि हर माँ बाप को अपनी औलाद से तकलीफ है, लेकिन अफसोस ये है कि आजकल नई नस्ल में ये रुझान बड़ी तेजी से फैल रहा है। आजकल माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होने लगे हैं, क्योंकि माँ बाप की आंख में 2 बार ही आंसू आते हैं, एक तब जब बेटी घर छोड़े और दूसरा तब जब लड़का मुंह मोड़े। जरा उनके एहसासात तो पूछो जिनके माँ बाप नहीं होते। दोस्तों, आजकल तो यहाँ तक देखने में आया है कि कुछ कमजर्फ अपने मयार को सोसाइटी में ऊंचा दिखाने के लिए अपने बाप को बाप कहने से भी कतराते हैं। ऐसे वाकयात देखने में आ रहे हैं कि जिस बाप ने अपनी जवानी में हर तरह की जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त करके और मौसम की सख्तियां झेलने के बाद अपनी औलाद की परवरिश की, वही बाप आज ओल्ड एज होम में रहने पर मजबूर हैं। अपने ज़मीर को झंझोड़ कर अकेले में गौर से सोचो कि जब तुम्हें बोलना नहीं आता था तो तुम्हारी माँ बोले बगैर समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी। याद रखो, बाप से इज्जत और माँ से आराम मिलता है। याद रखो, जिस हाथ को थामकर तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो, उस हाथ पर छुरियां आ जाने के बाद उसे छोड़ मत देना, वरना तारीख तुम्हारे साथ भी तुम्हारी औलाद की सूरत में दोहरा सकती है। माँ बाप की इज्जत में ताज़ीम और मदद दोनों शामिल हैं। और दोस्तों, इसी तरह बाइबल मुकद्दस में भी माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है और इसके साथ एक वादा भी किया गया है। माँ बाप की इज्जत में ताज़ीम और मदद दोनों शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी देखभाल आप पर फर्ज है। दीगर अहकामात के मुकाबले में जहाँ उनके साथ कोई ख़ास वादा शामिल नहीं है, खुदा ने ये हुक्म देते हुए एक ख़ास वादा भी शामिल किया, जैसा कि उसने कहा, अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, बल्कि इस्तिश्ना 5 बाब और 16 आयत इसी हुक्म को एक इजाफी वादा शामिल करते हुए बयान करती है। इस्तिश्ना 5 बाब और 16वीं आयत, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो। पहला वादा। और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। पौलुस रसूल इसी हुक्म को इफिसियों में 6 बाब और 2 और 3 आयत में इस तरह दोहराते हैं, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। पहला हुक्म जो खुदा ने हमें दिया और जिसके साथ वादा भी है, तेरा भला होगा और तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। क्या आप जमीन पर उम्र दराजी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका भला हो? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आप अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे तो ये सब होगा। दीगर अहकामात के मामले में यहाँ भी खुदा ने फरमाया है कि अगर कोई खुदा के अहकामात ना माने तो क्या होगा। मरकज की अंजील 7 बाब में खुदावंद यीशु अल मसीह अहकामात और उन्हें पूरा ना करने के बारे में खुलासा बयान करते हैं। मरकज 7 बाब और उसकी 10वीं आयत, क्योंकि मूसा ने फरमाया कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। माँ बाप की इज्जत करने के हवाले से एक और मिसाल जानने के लिए मरकज की अंजील के हवाले को जारी रखते हैं। मरकज 7 बाब 11 से 13 आयत, लेकिन तुम कहते हो अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नज़र हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो और ऐसे बतेरे काम करते हो।
जो यहूदी अपने वालिदैन से कह रहे थे वो ये था कि जो कुछ आप मुझसे फायदा ले सकते हैं, मेरी जायदाद, मेरी कमाई खुदा की नजर हो चुका है और मैं इसमें से आपको कुछ नहीं दे सकता। ये वो हल्फ था जो वो अपने वालिदैन को नजरअंदाज करने के लिए उठाते थे और इसी तरह वो दावा कर सकते थे कि उनके पास मदद करने के लिए अपने वालिदैन को कुछ भी देने के लिए नहीं है। अगर कोई वालिदैन गरीब और जरूरतमंद होता, अगर वो अपने बेटे से मदद की दरख्वास्त करता और बेटा गुस्से से ये जवाब देता कि ये खुदा की नजर हो चुकी है, मैं ये खुदा को दे चुका हूँ, तो यहूदी कहते कि जायदाद की बात ना की जाए और बेटा अपने वालिदैन की मदद करने का जिम्मेदार नहीं है। उसने खुदा को देने का बहुत खास काम सरअंजाम दिया है, इसलिए बेटा आजाद है। इसके बाद उसे बाप के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा एक लम्हे में वो खुद को अपने बाप और माँ की फरमाबरदारी की पाबंदी से आजाद कर सकता था। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने नजर की खातिर या कुर्बानी की खातिर वालिदैन की फरमाबरदारी, खिदमत गुजारी को नजरअंदाज करने की सख्त मुखालिफत की है। मुख्तसरन ये खुदा ने हमें वालिदैन की इज्जत करने का हुक्म दिया। वालिदैन की इज्जत करने का हुक्म पहला हुक्म है जिसके साथ एक वादा है, और यकीन जानिए वाह क्या ही वादा है कि तेरी उम्र दराज होगी और तेरा भला होगा। अक्सर लोग इससे बढ़कर मजीद कुछ नहीं चाहते, यकीनन आप भी नहीं चाहते होंगे। बेशक यही वो वादा है, लेकिन ये वादा सिर्फ उनके लिए अता होगा जो अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं। दोस्तों, वालिदैन की इज्जत करने का हुक्म इस कदर अहम है कि जो कोई वालिदैन को बुरा कहेगा वो जान से मारा जाएगा। जी हाँ, आज हम फजल के दौर में रहते हैं, मगर खुदा के अहकामात और उसके वादे अपनी जगह कायम हैं और हमारे लिए चैलेंज भी अपनी जगह है। दोस्तों, याद रखें, सिसकी से शुरू होकर हिचकी पे ख़त्म होने वाले मुख्तसर सफ़र को ज़िंदगी कहते हैं। इस मुख्तसर सफ़र में अपने वालिदैन को नज़रअंदाज मत करें, उन्हें तकलीफ मत पहुंचाएं, उन्हें दुखी मत करें। खुदा हम सब अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए ताकि हम उनके दुख दर्द में हमेशा उनके साथ हों। खुदा हम सब के वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।